एवरीवन, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। ये रीडिंग जो मैं आज कर रही हूँ अभी, ये मुझे गाइडेंस था पोस्ट ब्लड मून एनर्जी करने के लिए अपने सभी चैनल्स पर। ठीक है, लेकिन अभी जो है मुझे एकदम ये बोला गया कि आप माँ काली के डेक से इसको चैनल करिए, इस रीडिंग को। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप पर ना तंत्रा वर्क किया जा रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। इमोशनली आपको ना ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। अनाथा काली बात करता है कि आपके अंदर जो जितनी पावर्स है ना उनको तोड़ने की, आपके हार्ट को आपको इनसिक्योर फील कराने की, कि यू आर नॉट इनफ, आपको इस तरीके से इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बैकअप देते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपको वाइट लाइट में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोस्ट ब्लड मून, ये वो बात हम क्यों कर रहे हैं? पोस्ट ब्लड मून ये हम इसलिए बात कर रहे हैं अभी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा, जब ये होली का टाइम होता है, इनफैक्ट कहा भी जाता है कि होली अष्टक पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी प्रचंड रूप में होती है। ठीक है, बहुत सारा तंत्रा वर्क किया जा रहा होता है ऑल ओवर द प्लैनेट। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जिन लोगों को साधना की बातें पता हैं या ऐसी चीज़ों की बातें पता हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको प्रोटेक्ट करना अपने आप को आता है। जिनको नहीं आता उनको सिंपली ये करना है कि अगर आप कोई चैंटिंग अडॉप्ट कर सकते हैं तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए। सिंपल हरे कृष्णा का मंत्र भी आपके लिए काम करेगा, राधा नाम धुन भी आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर अगर आप बोल नहीं सकते हैं, मतलब बोल नहीं सकते से मतलब आपके पास समय नहीं है, तो आप सिंपली सुन भी सकते हैं। ठीक है, सुनने में आप उग्रम वीरम एक नरसिम्हा मंत्र होता है, उसको चैंट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चामुंडा या माँ का बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। काल भैरव का भी बहुत प्रोटेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अभी कुछ इस महीने तक, स्पेशली मार्च तक, ठीक है, मुझे यहाँ पर 31 मार्च तक की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी स्पेल वर्क की कोशिश की जा रही है आपके ऊपर। ठीक है, सो ये मैसेज जिनको भी मिला है, आपके ऊपर डेफिनेटली कुछ ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा है या इस तरीके से आपको कुछ इमोशनल वुंडिंग देने की कोशिश की जा रही है कि जिससे आप गिल्ट में आ जाएं, आप हायर वाइब्रेशन में ना जा पाएँ। ठीक है, हाँ देखिए, शमशाना का कार्ड आने का मतलब यही है कि माँ जो है आपको उन एनर्जीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके हाथ में किस तरीके से ये धड़ है। तो जो भी इंसान ऐसा करेगा, जो भी इंसान इस तरीके से आपकी एनर्जीज से प्ले करने की कोशिश करेगा, माँ काली जो है उनको उनका धड़ अलग कर देंगी, उनको ऐसा हटाएंगी आपकी एनर्जीज से कि आप दोबारा उनकी एनर्जीज में लर्क अराउंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, वो लोग दोबारा आपकी एनर्जी में लर्क अराउंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये दिखाया जा रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को इसलिए भी परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप एक बहुत इनोसेंट इंसान हैं, बहुत ही फेथफुल और ऑनेस्ट इंसान है। तो लोगों का आपकी एनर्जी से खेलना बहुत आसान वो समझते हैं, लेकिन क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड बाय माँ काली, तो वो आपकी एनर्जी से कभी खेल नहीं पाएंगे। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं खेलने की, मैं आपको ये बता दूं, वो पूरी कोशिश लगी हुई है एनर्जीज़ की कि वो आपको डाउन कर दें, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप परेशान हो जाएं। लेकिन वो उनकी कोशिश वो सफल नहीं होगी क्योंकि आपके पास एक ऐसी विजडम है, एक ऐसा ओपन कम्युनिकेशन है कि जिससे आप डिवाइन जो हैं, डिवाइन की बातों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर समझ नहीं सकते तो आपके पास ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है, यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी रीडिंग्स मिल रही हैं या लोग आपको कोई मैसेज दे के जा रहे हैं जिससे आप एनर्जीज़ को पिक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ना आने वाले टाइम में आपको उन लोगों के बारे में सच्चाइयाँ पता लगने वाली है। बहुत सारे ट्रूथ्स जो हैं आपके रिवील होने वाले हैं। यहाँ पर खड़गा का मतलब ये है, मातंगी जो होती हैं सरस्वती माँ का तांत्रिक फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर आप पैरट को बहुत देख लेंगे, 30-31 मार्च तक ना आपके आसपास पैरट्स आपको नज़र आ जाएंगे।
तो जो लोग आपके बारे में गलत बोलते थे, जो लोग आपके बारे में गलत चीज़ें यूज़ करते थे, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत फैला रहे थे आपको लेकर, आपके बारे में दूसरे लोगों से गॉसिप कर रहे थे, ये भी यहाँ पर बहुत आ रहा है कि दूसरे लोगों से उन्होंने बहुत गॉसिप करी है आपके बारे में। लेकिन इस साल उन सब चीज़ों का अंत है। स्पेशली 30 मार्च तक ना उन सब चीज़ों का अंत होने वाला है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इन लोगों ने जो भी बोला था ना, इन सब पे वही उल्टा पड़ने वाला है। जो भी आपके लिए गॉसिप क्रिएट की गई थी ना हाँ मेरा गला फिर से मेरे को प्रॉब्लम होने लग गया। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इसी चैनल पर बनाई थी, और मेरा गला इसी तरीके से ख़राब हो रहा था बार बार ही। तो आपको ना बार बार ही लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से भी आप ओपन कम्युनिकेशन या ऑनेस्ट कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, आप वो ना करें। यहाँ पर आपको रोकने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भद्रकाली जो ना आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। भद्रकाली का मतलब ये है कि जो काले बादल इन लोगों ने आपके ऊपर भेजे थे, वही काले बादल अब इनके ऊपर आने वाले हैं। जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स, जो कठिनाइयाँ, जो नेगेटिव स्पेल वर्क, जो गॉसिप इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करी थी, वो सब फायर बैक होने वाले हैं। और इन्हीं के ऊपर वो सारी आग जो है, क्योंकि शब्द क्या होते हैं, हम टैरो में शब्द को फायर एनर्जी से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर हम किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो कोई सच्चा इंसान होगा वो बेचारा सोच नहीं पाएगा ढंग से, है ना। जैसे लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, कितना एक दूसरे को कटु विचार से बोला जाता है। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत वाइस हो रही है, आपको उन कटु विचारों से नीचे डाउन करना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी को बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइन के लिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो थर्ड आई है उसको अवेकन कर दिया गया है। मैं जिस कलेक्टिव से इस समय बात कर रही हूँ, आपकी थर्ड आई ओपन है, और आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे विजन्स मिलेंगे जिससे आपको इनकी सच्चाइयों के बारे में और पता लगने वाला है कि ये किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपके कानों में अगर दर्द होता है, किसी ने मुझसे इनफैक्ट किसी वीडियो में पूछा भी था कमेंट में, मैं बता नहीं पाई थी। तो अगर आपके कानों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन का मतलब है कोई आपको ना नीचे गिराना चाहता है, आपके लिए इस तरीके का नेगेटिविटी बोल रहे हैं वो, कि जिससे आप नीचे गिर जाएं, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ। वही सब कुछ जो आपके लिए बोला गया है, वही सब कुछ फायर बैक होगा। और 30 मार्च तक जो इन लोगों ने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ये आने वाले समय में इनको वो खुद अपनी लाइफ में क्रिएट होती हुई नज़र आने वाली हैं। इन लोगों की लाइफ में काफ़ी इंसल्ट का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा आने वाले समय में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये इंसल्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे। रूल बहुत सिंपल है यूनिवर्स का, आप जो सामने वाले के लिए चाहते हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। अगर आप उसके लिए फूल बिछाओगे तो यूनिवर्स आपके लिए फूल बिछाएगा, आप उसके लिए कांटे बिछाओगे तो यूनिवर्स आपके लिए कांटे बिछाएगा। बहुत सिंपल रूल है यूनिवर्स का ये, जो आप दोगे वही मिलेगा। इनफैक्ट इससे पहले वाली वीडियो भी मेरी यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर वाइब फील कर पा रही हूँ कि आपको जो मिलेगा आप वही दोगे। तो अगर ये लोग आपको गलत विचार दे रहे हैं तो आपको गलत विचार ही आपके आसपास डोलेंगे, लेकिन वो अब इनको अफेक्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो साधना है, यहाँ पर देखिए नाम जाप का भी, मैं ऐसे कलेक्टिव से बात कर रही हूँ जो नाम जाप में इन्वॉल्व है। नाम जाप अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं नहीं मैम मैं तो कभी नाम जाप नहीं किया है, तो आपके पूर्वजों ने ये नाम जाप आपके लाइफ में करा के आपको भेजा है। आप जब इनकारनेट हुए हैं इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में, तो वो आप सारा गेन करके आए हैं अपने पास से। ये ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में अब काम करेगा। और अगर आप नाम जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरीके से शांति देने वाला है। आप देख रहे हैं ये मुद्रा जो होती है ना, इस मुद्रा को हम हठा योगा बोलते हैं। ये मुद्रा काम करती है जब आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, जब आपकी स्टेबिलिटी को आप गेन कर रहे होते हैं। आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें कि आपको अपने लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप क्योंकि अपने आप से ही सब कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ चुका है कि जो मेरे को क्रिएट करना है वो अपने आप से क्रिएट करना है, और आप इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। अब आप अपने आप को बताते हैं कि यार मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, या मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी है। कोई मुझे खुशी नहीं दे सकता तो मैं उसके पीछे बढ़ के थोड़ी उससे खुशी लूँगी या लूँगा।
तो कामा ऑफ काली बात करती है कि अब आप अपने प्लेजर्स के लिए, अपनी लग्जरी के लिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अब आप सीख करना शुरू कर देंगे। अब आप अपने लिए ही काम करना शुरू कर देंगे। जो आप पहले अपने अगेंस्ट कर रहे थे ना, आप देखिए नर्चरिंग का कार्ड आ गया, एम्प्रेस का कार्ड आ गया। वो जो नर्चरिंग आप दूसरों को दे रहे थे बहुत ईजिली, अब आप वो नर्चरिंग खुद को देंगे। अब आप किसी से वैलिडेशन की तरफ उम्मीद नहीं करेंगे। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कोई इंसान आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा। अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि जिसको समझना है ना वो मैं हूँ। अगर मैंने अपने आप को समझ लिया तो मैटर ही नहीं करता कोई मेरे को समझे या ना समझे। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये जो कमिटमेंट है, ये जो रोमांस है, ये आप जो एक पैशनेट सोल है, अब आप अपने लिए पैशनेट बन रहे हैं। अब आप किसी के लिए पैशनेट नहीं बनेंगे जितने आप खुद के लिए पैशनेट होंगे, जितना खुद के लिए आप काइंड हो जाएंगे। ये देखिए आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी स्टेबिलिटी पे को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं बताऊँ आपको ये अच्छी एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम तक इस अनहता काली वाली एनर्जीज़ में रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों ने आपको इमोशनली ड्रेन किया है, इमोशनली ब्लॉक किया है। आपकी इंडिपेंडेंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ मारा है, मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ बड़ी आसानी से। लेकिन अब ये लोग हैरान होने वाले हैं कि आप कैसे अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लोग हैरान होने वाले हैं कि आप अपनी खुशियों के लिए सबका गला कैसे काट रहे हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी का गला भी कट जाए तो। अब आप खुश हैं कि यार मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन कोई मेरे को भी परेशान नहीं कर सकता। तो अब आप बड़ी कंफर्टिंग एनर्जी में अपने आप को रखने वाले हैं। अब आप अपने लिए जिएंगे, किसी और के लिए नहीं जिएंगे। पहले हम सोचते हैं ना कि मुझे दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए क्रिएट करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। अब आप सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। ये जो शैडो वर्क का कार्ड है ये सिग्निफाई करता है कि जो आपने लाइफ में डार्कनेस देखी है, मैं ऐसे कलेक्टिव से बात कर रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है, अब उस डार्कनेस ही वही डार्कनेस को आप लाइट से एंड करने वाले हैं। अब आप ये क्रिएट करने वाले हैं कि यार अगर ये इमोशनल ड्रेनेज में अपने आप को दूंगा तो मैं नीचे ही रहूँगा। मेरे को खुद अपने आप को उठाना है और आगे बढ़ना है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप में नहीं आई है तो आने वाले टाइम में अगले 9 महीनों में आपके अंदर ये बेहतरीन चेंज मैं आते हुए देख रही हूँ। 9 महीने और 9 वीक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में कंप्लीटली इंडल्ज होने वाले हैं। कंप्लीटली अपनी वैल्यू अपने आप से वैलिडेट करने वाले हैं, अपने आप से चैनल करने वाले हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को कोई क्या चाहता है, किस लिए चाहता है। बस अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने हायर कमिटमेंट, अपने सोल मिशन पे मुझे काम करना है। वो लोग वैलिडेशन देते हैं, अच्छी बात, नहीं देते आई विल मूव आउट ऑफ दिस लाइफ, ऑफ देयर लाइफ, आई एम सॉरी, ऑफ दिस लाइफ। ठीक है। सो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। बहुत ही क्लियरली आगे मूव कर रहे हैं और ये क्लैरिटी आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आप काफ़ी डिवोटेड हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए नाम जाप किया है। अगर आपने किया है तो वो आपको फ्रूशन देने वाला है। ठीक है। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।